नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। एल्विश यादव मामले में बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कोर्ट में एल्विश यादव की पेशी हुई थी। क्या कुछ हुआ है कोर्ट में, उसके बारे में आपको बताएंगे। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि सुबह से ही एल्विश यादव की जमानत कराने गए गौरव भाटिया, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, उनकी पिटाई हो गई है, ऐसी खबरें चलाई जा रही थी। अब इस पर गौरव भाटिया का रिएक्शन सामने आया है। क्या कुछ उनका कहना है कि क्या एल्विश यादव की जमानत कराने के लिए गए थे, इसीलिए उन्हें पीटा गया है। वकीलों ने गौरव भाटिया की पिटाई क्यों की, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। इसके साथ ही वकीलों की क्या मांग है, क्यों उन्होंने स्ट्राइक की हुई है, एल्विश यादव की जमानत क्यों नहीं हो पा रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने क्या आदेश हरियाणा पुलिस को दिए हैं एल्विश मामले को लेकर। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि एल्विश यादव मामले में ये बताया गया, एक रिपोर्ट सामने आई कि जमानत कराने के लिए गौरव भाटिया नोएडा कोर्ट में पहुंचे हुए थे, जहां पर वकील जो है वो स्ट्राइक पर थे और गौरव भाटिया काम के लिए वहां पर पहुंचे। और जब वो काम करने लगे तो फिर उन्हें रोका गया। एक तरीके से जो यूनियन है उन्हें रोक रही थी, लेकिन वो शायद नहीं माने। बीच में नोकझोंक हुई और कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये दावा किया गया, सोशल मीडिया पर भी ये दावा किया गया कि गौरव भाटिया की पिटाई हुई है, गौरव भाटिया को वकीलों ने पीट दिया है, ऐसी खबरें सामने आई थी। अब इस पर गौरव भाटिया का रिएक्शन आया है। गौरव भाटिया ने इस खबर पर ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि अधिवक्ता परिवार के लिए जान दे देंगे, पर बैंड पर हाथ लगाया तो सहेंगे भी नहीं। इसके साथ ही एक प्रेस रिलीज भी उनके द्वारा जारी की गई है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि आज दिनांक 20 मार्च को सोशल मीडिया पर झूठी अफवाहें प्रसारित होने के संबंध में कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता उमेश भाटी, देवता एडवोकेट तथा संचालन सचिव धीरेन्द्र भाटी साकीपुर द्वारा किया गया। जानकारी हुई कि सोशल मीडिया पर हमारी जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन के जनपद न्यायालय परिसर में सम्मानित सीनियर एडवोकेट श्री गौरव भाटिया जी के साथ कहासुनी, मारपीट व अभद्र व्यवहार की झूठी अफवाहें लोगों द्वारा चलाई जा रही है, जो कि निराधार है। इस प्रकार की अफवाहें असामाजिक तत्वों द्वारा सीनियर एडवोकेट श्री गौरव भाटिया जी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की नियत से फैलाई जा रही है, जिसकी अध्यक्ष व सचिव घोर निंदा करते हैं। अब आप देखिए, सोशल मीडिया पर लगातार ये खबरें जो है वो वायरल हो रही थी। गौरव भाटिया सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रहे थे। बताइए जा रहा था कि उनकी पिटाई हुई है। अब उस पर उनका रिएक्शन सामने आ गया है। उन्होंने इन खबरों को झूठी खबरें बताई हैं। इसके साथ ही अब बात करते हैं एल्विश यादव के मामले को लेकर कि एल्विश यादव को कोर्ट में पेश किया गया था। आखिर हुआ क्या? एल्विश यादव को कोर्ट में पेश किया गया था। धारा में कुछ संशोधन किया गया। दरअसल एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 को रिमूव कर दिया गया है और धारा 20 लगाई गई है। ऐसी खबरें जो है वो चलाई जा रही हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर भी ये खबरें जो है वो चल रही है। हालांकि अब देखना होगा कि क्या कुछ मामला जो है वो आगे निकलकर सामने आता है, लेकिन बताया जा रहा है कि एल्विश यादव को कोर्ट से राहत मिली है। धारा 22 हटाकर धारा 20 लगाई गई है। अब इसके साथ ही अगर देखा जाए तो एल्विश यादव को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का भी एक बड़ा आदेश सामने आया है। यह आदेश दिया गया है हरियाणा पुलिस को। हरियाणा पुलिस को आदेश देते हुए ये कहा गया है कि आप एल्विश मामले में पूरी जो भी जानकारी है वो साझा कीजिए कि अभी तक आपने क्या कुछ कार्रवाई इस मामले को लेकर की है। दरअसल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में ये याचिका जो दायर की गई थी, ये पीएफए के मेंबर जो सौरभ और गौरव गुप्ता है उनकी तरफ से की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए ये फैसला हाईकोर्ट की तरफ से सुनाया गया है। और सवाल जो है वो हरियाणा पुलिस से पूछा गया है कि अभी तक आपने इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की है। 4 अप्रैल तक ये पूरी रिपोर्ट जो है वो आपको सौंपनी है, ये हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस को तलब किया है। अब अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से ये चीजें सामने आ रही थी, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो गलत भी फैलाई जा रही थी। बताया जा रहा था कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एल्विश यादव के पिता की याचिका पर सुनवाई की है, लेकिन अभी जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, अभी जो तमाम जो चैनल हैं वो यही दिखा रहे हैं कि ये याचिका जो है वो पीएफए के मेंबर की तरफ से ही दायर की गई थी और उस पर जवाब मांगा गया है। दूसरी तरफ एल्विश यादव का जो मामला है वो उत्तर प्रदेश में नोएडा में चल रहा है और यूपी पुलिस, नोएडा पुलिस जो है इस मामले की जांच कर रही है, जहां पर एल्विश यादव को गिरफ्तार किया गया था, उन्हें हिरासत में लिया गया था। उसके बाद न्यायिक हिरासत में कोर्ट के द्वारा 14 दिन के भेज दिया गया है और अभी भी एल्विश यादव की जमानत नहीं हो पाई है, क्योंकि नोएडा के जो वकील हैं वो स्ट्राइक पर हैं। और वो स्ट्राइक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका ये कहना है कि पुलिस प्रशासन अच्छे से काम नहीं कर रहा है। एक वकील के पिता को झूठे केस में फंसाया गया है, जिसकी वजह से वो हड़ताल कर रहे हैं।
अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। धन्यवाद।